हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देर से आने के लिए बारंबार क्षमा, क्योंकि बहुत सारा डेटा था जो तैयार कर रहे थे और इतना अनुमान नहीं था कि 8 से 8:30 भी बज जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बहुत शानदार एक रिव्यू लेने वाले हैं आज की सारी शिफ्टों को मिलाकर के, और आपको ये भी बताने वाले हैं किस किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। तो अभी ये एक बहुत शानदार वीडियो उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका एग्जाम कब है बच्चों, जिनका एग्जाम कल या उसके बाद है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर मैंने इतना अटेम्प्ट कर लिया तो शायद मुझे अब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को बहुत ज्यादा गलत वाले टिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चा जब गलती तब करता है जब उसको ये पता होता है कि यार मेरे तो बहुत ही कम, मैं अटेम्प्ट ही बहुत कम कर पा रहा हूं, इससे तो मैं तुक्के ही मार लेता हूं, यार नंबर तो जब आ रहा नहीं जब आ रहा। अगर कम अटेम्प्ट करता है ना बच्चा, मान लो वो सोच के गया है मैं 65 करूंगा, उसके 55 हो रहे हैं, अब वो मान के बैठा मेरिट को 65 पे, तो वो कह रहा है यार मेरा 55 पे तो जब होना नहीं जब होना, इससे तो मैं 65 ही कर लेता हूं टिक तुक्के। अब तुक्के मार के हो सकता है मेरिट 52 पे लगती, लेकिन वो थोड़ा 43 कराया तुक्के मार के। तो वो गलतियों से बचो उस तरह की, इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो बहुत शानदार ये काम करेगी, मैं कहूंगा कि ये एक रामबाण वीडियो हो सकती है आने वाले सभी बच्चों के लिए जिनका भी एग्जाम है। तो बच्चों, एसएससी जीडी एग्जाम 10/1/2023 जिनका भी आज हुआ है, आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट की तुलना में आज का टेस्ट कैसा आया है, पहला सवाल तो सभी बच्चों का ही होगा। तो बच्चों, जो बच्चे आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट पर जितने भी मार्क्स ला रहे थे, वो अब ये तो नहीं कह सकता कि उनके ज्यादा है यहाँ, क्योंकि बेटा पेपर देखे ना सबको लगता है कि पता नहीं मैं कितना 30 मार्क खान पेपर करके आया हूँ, और जब आते हैं ना मार्क्स तब और घटते हैं, जब आंसर की आएगी और जब मार्क्स आएंगे, अरे यार मैंने तो ये भी ठीक नहीं किया था, बताओ मैंने तो सर, फिर हमें फोन आएगा सर मैंने ये ना लगाया कुछ और था, आंसर की में कुछ और आ गया। बेटा ये आपके आंसर की में एसएससी ने किया, आपसे ऐसी गड़बड़ जल्दी में हो जाती है। ये मैंने आपको बोला था कि जल्दी में गड़बड़ ऐसी ना करें, हावल में आप दूसरा ही टिक करके आ जाए। तो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो आसान है बच्चों आज का पेपर, और कितना जो बच्चा यहाँ मॉक टेस्ट में जितना भी करता था उससे वो 2 या 4 क्वेश्चन प्लस ही करके आ रहा है। कम वाला कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि सर मेरा आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में 55 क्वेश्चन होता था, मैं आज 52 ही रह गया हूं या मैं 50 ही रह गया हूं, ऐसा कोई बच्चा हमें नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ बच्चे ये कहते नजर आए कि सर टाइम कम पड़ा, तो उस टाइम का भी मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि वो कम क्यों पड़ रहा है। अब देखना बच्चों, आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट जो आज, एक तो बच्चों जो भी जिस तरह का पेपर आ रहा है, यानी जीएस जैसी आ रही है, जैसी हिंदी आ रही है, जैसा मैथ आ रहा है, जितना लेंथी आ रहा है, आज आपको आरडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आरडब्ल्यू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, फ्री वीकली टेस्ट में एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट मेमोरी बेस्ड आपको मिलेगा आज 10 बजे। इसको कर लेना, इसमें जो भी आपका स्कोर आएगा सोच लीजिएगा आप एसएससी जीडी में इतना करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रियल जो आज पेपर हुआ है उसके जैसा मॉक बनाने वाले हैं। 10 बजे मॉक बनेगा, उसके बाद आप अपने आपको जांच सकते हो, और वो बच्चे भी एक बार देख ले जो पेपर को करके आए हैं। तो उससे क्या फायदा होगा उनके करने से, क्योंकि आपको ये लगता है ना कि मैं 75 टच करके आया हूं, मेरे सही कितने हैं, मैं 65 करके आया हूं, मेरे सही कितने हैं, आपको ये फायदा हो जाएगा यार तुमने 65 करके आए हो ना, जितने तुम्हारे यहां से ही हो रहे हैं ना इस मॉक में, उतने ही वहां होंगे, उससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। ठीक है, अगर मैं देखूं ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ का अनुमान और फर्स्ट चॉइस के लिए कितना स्कोर आज के पेपर में होना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं पहले आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बता देता हूं जिसका आपको इंतजार था। तो बच्चा रीजनिंग का बता रहा हूं पहले, उसके बाद ये सेफ स्कोर कट ऑफ की बात करूंगा। तो बच्चों, नंबर सीरीज में 2 क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंस देखिए यहां पर नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे रीजनिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, एक तो आया है नंबर सीरीज जानते हो ना, 2 4 6 8, हालांकि ऐसे नहीं आती इतनी, एक तो सीधा सीधा डिफरेंस करो और क्यूब कर लो, एक में एक सवाल आया स्क्वायर क्यूब स्क्वायर डिफरेंस पे, यानी यही सबसे कॉमन बातें होती है, इस पे आया है क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज पर 2 क्वेश्चन आए हैं, अल्फाबेट समझते हो ना, वही ए एक्स वाई जेड आगे बी वाई सी ऐसे कुछ दे दिया और आपस में रिलेशन, तो ये इजी है जो बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। आगे सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, एक सर्किल का आ रहा है, एक लाइन यानी एक पंक्ति में बिठाने का और एक सर्किल में बिठाने का, और किसी शिफ्ट में दोनों ही सर्किल के आ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या सर ये मुश्किल है? नहीं, 6 लोग 7 लोग बिठाने को आते कभी मुश्किल नहीं होता। आज वाले में बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है पर हमेशा मुश्किल नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं इनको देखकर ये नहीं है कि आप छोड़ ही दो, ये आसान भी हुए हैं इनमें, है ना बच्चों। आगे मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न हैं, जो एक तो सीधा सीधा सम पर आधारित है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे राम है, राम का 18, ए का 1 और एम का 13, सबको जोड़ दो, एक तो सीधा सम पे उनकी नंबरिंग का, वो उल्टा सम भी हो सकता है, आर का 18 की जगह 9 हो गया, है ना, तो समझ गए, ए का 26 हो गया, तो उस तरह का भी हो सकता है। और बेटा एक चाइनीज लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, ये चाइनीज लैंग्वेज जो हमने लिखी है कि जैसे राम इज बॉय, इसको उसने लिख दिया 1 2 3, है ना, तो उस तरह से, तो इनमें से फिर ऐसे गुड बॉय और आगे शाम दे दे, शाम गुड बॉय, तो आगे बॉय बॉय कॉमन है ना, तो उनका छटा जाता है जैसे नंबरिंग कॉमन। समझ गए कैसा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये चाइनीज लैंग्वेज इस तरह के बोल दिया है। एनालॉजी 1 से 2 क्वेश्चन है बच्चों। एनालॉजी क्या होती है? संबंध, यानी जैसे एक राजधानी पूछ ली, जैसे मेघालय की राजधानी उड़ीसा की क्या होगी, है ना, मेघालय की दे दी शिलांग, उड़ीसा की पूछ ली, तो जीएस से संबंधित एनालॉजी एक मिल रही है। वो वर्ड एनालॉजी है वो जीएस से संबंधित हो सकती है, और एक नंबर एनालॉजी, अगर जीएस आती है ना कभी भी रीजनिंग में, वो बहुत आसान होती है, याद रखना। नंबर एनालॉजी, जैसे 12 का संबंध 144 से, ऐसी 14 का संबंध किससे, ये नंबर एनालॉजी। समझिए बच्चों, सिलोगिज्म में कथन निष्कर्ष का आ रहा है सीधा सीधा कि कुछ गधे घोड़े हैं, वही वाला। ठीक है बच्चों, तो उस तरह का एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कैसा क्वेश्चन होता है? प्लस को भाग के भाग को गुणा करें, उस तरह का एक क्वेश्चन है बच्चों। डिक्शनरी ऑर्डर सब लोग समझते होंगे। ब्लड रिलेशन ए स्टार बी, तो बच्चा ये जो है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले ना कल को, तो ये आपका टाइम कम पड़वा सकता है बच्चों। तो आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करना, ठीक है, टाइम टेकिंग है। सीटिंग अरेंजमेंट को भी बाद में ले सकते हो। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बाद में ही लीजिए रीजनिंग में, ठीक है, तो इनको गोला करके आगे बढ़ सकते हो। तो ब्लड रिलेशन ए स्टार बी, ए बी की मां है, ए एच बी, ए बी का भाई, इस तरह का। ठीक है, सिमिलर सेट कैसा है कि जैसे एक 10 है और यहां दे दिया 20 है, और एक दे दिया मान लो यहां पे दे रखा था सॉरी 90 और ये 30, इस तरह का दिया है, 10 दिया 30, 30 दिया 90, तो इस तरह का एक दूसरा और सेट दे दिया, एक और सेम, तो एक पूछ लिया कि सेम संबंध किसमें है, इस तरह का सेट बना के दो का दे रखा। समझ गए कैसा क्वेश्चन है? सिमिलर सेट, जैसा ये इसमें संबंध है ऐसा किसमें है नीचे ऑप्शन में। मिरर इमेज की बात कर लेता हूं, सब लोग जानते हैं ये किसमें आता है बच्चों, ये आता है किसमें, ये मिरर इमेज या वाटर इमेज, ये सब जो जानते हो ना बच्चों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। तो नॉन वर्बल से टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक तो मिरर इमेज का आ रहा है, एक हिडन फिगर का आ रहा है, जैसे उसने बोल दिया ये जो आकृति है कौन सी फिगर में, तो छुपी हुई आकृति जिसको बोलते हैं, छुपी हुई आकृति देखना, और एक फिगर 3 जा रही है, और एक डाइस, अगर डाइस को भी आप नॉन वर्बल लोगे तो 4 क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा नॉन वर्बल में अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो फिगर सीरीज का है। ये फिगर सीरीज कैसी होती है कि बच्चों जैसे यहां पर एक चीज दे दी, ये ट्रायंगल यहां था, अगली में ये यहां पहुंच गया, उससे अगली में ये और कहीं पहुंच गया, तो ऐसे एक ट्रायंगल नहीं है, और हो सकता है यहां सर्किल भी बना रखा, सर्किल यहां स्क्वायर बना रखा हो, और यहां पे बच्चों आयत बना दिया हो, अगले में किस तरह से घूम रहे हैं, उससे अगले में कैसे, तो इसमें टाइम लग रहा है।
है ना, क्योंकि बच्चों जब ऑनलाइन टेस्ट होता है ना तो इसमें पेन भी नहीं चला सकते, तो फिगर बना नहीं सकते पेज पर, तो इसमें टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। तो आज के पेपर में अगर नॉन वर्बल में टाइम टेकिंग बोलूंगा तो फिगर सीरीज है ना, और डाइस वाला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये पूरा मैंने आपको 20 क्वेश्चन का रिव्यू दे दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह की रीजनिंग आ रही है। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो बेटा रियल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो इजी एंड नॉन टाइम टेकिंग के 16 क्वेश्चन है जिनको आप एक झटके में उड़ा दोगे। और दूसरा लंबे प्रश्न, बेटा मैंने बोला था ना कि एकदम क्या हो जाएगा, एकदम बच्चों रियल बात बताऊंगा। मेरा पढ़ाया आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं ये बताऊंगा कि बच्चों आप स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो। तो लंबे जो प्रश्न है, टाइम टेकिंग है, वो 4 क्वेश्चन है बच्चों, 4 क्वेश्चन, 2 सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, एक ब्लड रिलेशन का है और एक फिगर सीरीज का है। यही 4 क्वेश्चन है जो उसकी वजह से बच्चा कह रहा है कि टाइम लग रहा है। मैं उन बच्चों से भी कहूंगा कि जिन लोगों ने आज टेस्ट दिया है, क्या मैं सही कह रहा हूं, एक बार जरूर बता देना बच्चों, तभी लगेगा कि ये वीडियो में बहुत मेहनत मैंने की है। ठीक है, कि बच्चा जो फंस रहा था ना, कि वो 4 क्वेश्चन में फंस रहा था, वो सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत आसानी से बाहर आ रहा है। वो सबसे ज्यादा तो ब्लड रिलेशन और फिगर सीरीज में फंस रहा है बच्चों। ये सीटिंग अरेंजमेंट लगता है कि ये लंबा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये आसान होता है। और ये करने लायक अगर मैं बोलूं तो 18 क्वेश्चन रीजनिंग में हर एक बच्चा कर सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं बच्चों हिंदी की। तो रीजनिंग का ओवरऑल रिव्यू मिल गया, शायद इससे बेहतरीन आपको रिव्यू नहीं मिलता। मेरे ख्याल से मैंने बेस्ट दिया है अपना। आगे बात कर लेता हूं, क्या पूछ रहा है बच्चा, यार क्या कह रहे हो भाई, भाई ये सब चीजें छोड़ो। तो देखिए हिंदी है, रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के तौर पर। बच्चों हिंदी में समझ लीजिएगा कि हिंदी में जो रिक्त स्थान आ रहे हैं ना, वो सारे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम डैश लगा के दिया, उपदेश ज्ञान इस तरह के, तो वो जीके की साइड के है ना, तो इसको हम कह सकते हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन है और वो भी प्रश्न उत्तर वाले नहीं, खाली स्थान वाले। ठीक है बच्चों, और सारे बहुत इजी है। और आगे बोलूं विलोम शब्द के 3 क्वेश्चन है और सभी बहुत इजी है। आगे बोलता हूं पर्यायवाची 2 क्वेश्चन है बच्चों, पर्यायवाची के ऑप्शन वाक्य में प्रयोग। देखिए कैसे ऑप्शन वाक्य में प्रयोग का क्या मतलब है, वाक्य में प्रयोग करके ऐसे दे देता है ना यार कि ये वह बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो इस श्रेष्ठ का क्या पर्यायवाची है, इस तरह का कुछ प्रयोग है ना बच्चों। तो अगर हम देखें वाक्य में शुद्धि, तो 1 से 2 प्रश्न इजी है। ठीक है, तो 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, वाक्य शुद्धि के सारे इजी है। त्रुटि शब्द वर्तनी 1 से 2 क्वेश्चन है, रेखांकित करके पूछ रहा है कि इसमें इस वर्तनी में या इसका शुद्ध रूप बताइए वाक्य में प्रयोग करके। जैसे बोल दिया उसने कि वाक्य में प्रयोग वह मतलब उसने बहुत ज्यादा श्रृंगार किया था, तो श्रृंगार का वर्तनी बता दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक बेटा एक क्वेश्चन ऐसा है, ये जो एक क्वेश्चन है किसी शिफ्ट में शायद 2 भी आ गया, फर्स्ट शिफ्ट में आज की में, वरना एक आ रहा है ग्रामर का क्वेश्चन, व्याकरण का क्वेश्चन। व्याकरण का समझते हो, क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण बहुत बड़ी चीज है, अलंकार भी सब कुछ इसमें आता है, और वाला भी इसमें आता है। लेकिन बच्चों आपसे सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है व्याकरण का, क्योंकि पूरी व्याकरण इनमें छुपी हुई है। तो बच्चों इसकी क्लास अभी नवीन सर लेके आ रहे हैं थोड़ी सी देर में, ये क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो इसका ध्यान भी हम लोग रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप इजी का हो या मुश्किल का हो, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, आगे बात, जिसने पहले हिंदी यूपी पुलिस की पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को धोके आ रहा है बच्चों। आगे बात कर देता हूं, वाक्य के लिए 1 शब्द 2 क्वेश्चन है, मुहावरे के 2 क्वेश्चन है, इजी है। अगर मैं ओवरऑल हिंदी का रिव्यू दूं बच्चों, हिंदी रिव्यू देखना कि एक व्याकरण का क्वेश्चन है 19, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चा सेफ अटेम्प्ट 17 से 18 क्वेश्चन, नया बच्चा, ये पुराना नहीं, नया पुराना जिसने यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ रखी है वो तो 20 ही करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन नए बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं, जिसने सिर्फ एसएससी जीडी की हिंदी पे ध्यान दिया है, वो भी हर बच्चा 17-18 क्वेश्चन करके आ रहा है। तो पर्यायवाची या विलोम, अगर मुश्किल शब्द आ गया, जैसे लालसा आ गई पर्यायवाची में, लालसा क्या है, तो उसके जो नीचे ऑप्शन है वो बड़े अच्छे हैं। जैसे एक ही ऑप्शन दे रखा है इच्छा, तो लालसा का इच्छा बड़ा आसानी से लगा दोगे यार। तो ऑप्शन बड़े आसान आ रहे हैं अगर कोई मुश्किल शब्द आ गया, है ना। अगर देखिए बहुत सारे बच्चे सुबह जंगम आया था सुबह की शिफ्ट में, लेकिन बच्चों जंगमों का स्थावर बहुत ही कॉमन है, इसको सब जानते हैं यार। ठीक है, तो जो आया है वो बड़ा ही कॉमन है। आगे बात करते हैं, अगर देखें एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू जीएस के बारे में बच्चों, तो मैं पहले जीएस का आपको दिखा देता हूं। जीएस का पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया जीएस के जो है क्वेश्चन ये है। देखिए जीएस कहां से पूछी जा रही है। पॉलिटी के 3 प्रश्न है जिनमें राष्ट्रपति और मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट को आप रेड डालिए, उससे अनुच्छेद हो सकता है, उससे कुछ और हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति, मूल अधिकार, अनुच्छेद, राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के बहुत ही आसान प्रश्न है जिसको हर बच्चा कर देगा। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, नवीन सर से बात हुई, कह रहा बिल्कुल आसान है हिस्ट्री के। अभी बताऊंगा मुश्किल कहां आ रही है बच्चों को। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया सुबह की शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में ज्योग्राफी के देखने को नहीं मिले, इसलिए ज्योग्राफी का ध्यान मत दीजिए। और जो आया है ज्योग्राफी का वो ऐसा है कि भैया भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा बच्चों, है ना। ठीक है, आगे एक कर्क रेखा आधारित था। इकोनॉमिक के 2 क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना, जीडीपी या जनगणना, किसी में जीडीपी आ गया तो किसी में जनगणना आ गया, तो जनगणना 2011 की उसको रट के जाना। जनगणना के हर शिफ्ट में लगभग नहीं भी आया तो क्या यार, टोटल 20-25 फैक्ट है, जनगणना के रट डालिए। ठीक है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और हर बार पूछते हैं जनगणना पे, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। स्टैटिक के 5 से 6 प्रश्न, नवीन सर की क्लास देखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। देखिए शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, बुक नोट कैसा 2000 के नोट पे किसका पीछे चित्र है, इस तरह का एक बुक आइए बच्चों। एक बुक मतलब बुक जो है बुक नई नवेली पूछी जा रही है। ठीक है, कोई बुक बड़ी नई नवेली है वो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ठीक है, और करंट की भी पूछी जा रही है। आगे बात करते हैं भारत में प्रथम, जैसे व्यक्ति का पूछते हैं भारत में पहला आईएएस या आईपीएस या आईसीएस जो भी था वो इस तरह से पूछा गया। एक खेल का क्वेश्चन, खेल का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे बैडमिंटन पे भी आ गया था, जैसे आगे रणजी ट्रॉफी पे आ गया, तो उस तरह का एक खेल का क्वेश्चन जरूर आया। एक से रणजी ट्रॉफी, एक बैडमिंटन है, एक बच्चों विजय हजारे ट्रॉफी है, क्रिकेट की स्पेशल ट्रॉफी। आगे राज्य में राजनीतिक पार्टी, तमिलनाडु में कौन सी राजनीतिक पार्टी है फिलहाल, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए बच्चे मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साइंस देखूं तो साइंस के 2 क्वेश्चन है, लेकिन साइंस से मुश्किल है, साइंस के मुश्किल आपको पैदा हो सकती है। लेकिन जो विटामिन से है किसी शिफ्ट में तो मुश्किल है दोनों क्वेश्चन, किसी में एक में विटामिन का क्वेश्चन कर दोगे आप, एक में डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, ये आसान चीज होती है बायोलॉजी में, ये भी आप कर दोगे। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का नहीं कर पाओगे। वैज्ञानिक नाम है तो कर पाओगे, लेकिन बच्चों वैज्ञानिक नाम के इनके अलावा भी साइंस में पूछा गया है, लेकिन बच्चे बता नहीं पा रहे। जब क्वेश्चन ना बता पा रहे हो बच्चे, समझ जाओ मुश्किल क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये रहा, और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन है। आगे बात कर लेता हूं बच्चों, जीएस का ओवरऑल रिव्यू 12 से 13 प्रश्न है करने लायक, सबके पढ़े हुए हैं। थोड़ा पुराना बच्चा 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, थोड़ा पुराना बच्चा, सिर्फ थोड़ा पुराना, वो 15 तक जा सकता है, लेकिन बच्चों 12-13 सब कर लेंगे। और करंट का एक प्रश्न पुराना बाकी है, यानी बच्चों करंट का एक प्रश्न पुराना। ठीक है, बाकी 2021-22 की पूरी करंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन जीएस में सिर्फ इसको कह सकते हो। आगे बात कर लेता हूं बेटा, ये है आपका रियल रिव्यू मैथ्स का। अगर मैं चैप्टर दिखाऊं तो आगे दिखा दूंगा, तो वीडियो लंबा जा रहा है, फिलहाल बाल कर लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, अरे चलो बाल को ये जो बाल का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल रखो, क्योंकि ये जो ना कुल मिला के बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल इनका बहुत ज्यादा, तो अभी इस चीज के लिए बाद में खुशियां मना लेंगे।
देखिए अभी मुझे नहीं पता आप कितने चल रहे हैं, मुझे है कि ये बहुत सही जाना चाहिए आपका पेपर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा मैथ्स कैसा है, एक सब्जेक्ट वाइज बताऊं, बहुत मेहनत की लिखने में आधा घंटा लेट भी हुआ वीडियो बनाने में, तो आसान है, पूरा 20 क्वेश्चन आसान है, लेकिन 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D दिमाग खराब कर रहे हैं। बच्चा सोचता है यार मेंसुरेशन ये तो मेरा पढ़ाई नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो फार्मूला बेस्ड ऑनली मतलब मेंसुरेशन के किससे है, एक तो क्वेश्चन स्फीयर से आ गया, स्फीयर बोला, एक होता है बेटा कौन से सीधा फार्मूले से, सिलेंडर से सीधा फार्मूला, घनाभ से भी, यानी उस वहां की सारी आकृति उसने ले लिया, कल हो सकता है घन भी ले ले वो, ठीक है, तो वो भी कल पॉसिबल है, कौन ये सिलेंडर, ये आपको सारे फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मेंसुरेशन के फार्मूला बेस्ड है, चिंता मत करिए। आगे बात कर लेता हूं बेटा टाइम टेकिंग, 4 क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, आसान है पर कैलकुलेटिव है, 4 क्वेश्चन है आसान है पर कैलकुलेटिव है, ध्यान देना बच्चा, 4 ही ऐसे क्वेश्चन है जो आसान है पर कैलकुलेटिव है, और इजी एंड नॉन कैलकुलेटिव 16 क्वेश्चन है। अगर मैं ओवरऑल देखूं सुबह की शिफ्ट का मैथ सबसे मुश्किल मिला है अब तक बच्चों का रिव्यू, तो उसकी वजह से मैं 15 कह रहा हूं, वरना मैं 16 कह रहा होता। तो सेफ अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन है मैथ्स में, कोई कहता हो कि 20 ही होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं होगा। अगर 20 की जिद करोगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी, आपको बेटा से फर्स्ट पर मिला सकते हैं, 4 क्वेश्चन कहीं भी मिले। तो मैंने बताया टाइम टेकिंग कौन कौन से चैप्टर के आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का टाइम टेकिंग आ रहा है, क्यों? अब देखिए क्वेश्चन सीधा है कि इतना सीपी है इतना एसपी है और प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो ये कहां मुश्किल है, इसमें तो कैलकुलेशन है ना, ऐसी आ रही है कि सीपी है 5,15,992 और एसपी है 6,18,708 है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो बच्चा करा बहुत लंबा, बच्चे का मन करेगा करने को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना घटाने में बहुत टाइम वेस्ट है, फिर नीचे सीपी का कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कहां क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, जो लंबा आ रहा है वो आ रहा है सीआई में, चक्रवर्ती ब्याज में 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया, 3 वर्ष टाइम मुश्किल होता है, ठीक है बच्चों। तो उस तरह का क्वेश्चन मुश्किल पैदा कर रहा है बच्चों को। बाकी इजी एंड नॉन कैलकुलेटिव वो 16 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये आपके लिए कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आपका मैथ पूरा 20 में से 20 करने लायक है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं। अब बच्चों ये मैथ्स के चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर सिस्टम से। एक क्वेश्चन तो आया डिविजिबिलिटी रूल से बच्चों, डिविजिबिलिटी से, और एक क्वेश्चन और था मेरे को, हां प्राइम नंबर पूछ लिए सेकंड शिफ्ट में कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, सीधा सिंपल क्वेश्चन था, एक डिविजिबिलिटी रूल का था, सीधा की ये संख्या किससे कट जाएगी भाई। एक एलसीएम एचसीएफ के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में सेकंड में, थर्ड में एक ही था, फोर्थ का आ नहीं पाया बच्चों रिव्यू। सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, तो वो भी बॉड मास का था बच्चों, सिंपलीफिकेशन मतलब यहां बॉड मास है, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन आया है। एवरेज की बात करें तो एक ही क्वेश्चन था बच्चों, इजी था, जो बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं आप, है ना, कि कैसे कि 5 लोग हैं, इनका ये वजन है, तो एक उनमें से निकल गया तो बाकी का कितना औसत बच गया, तो उस तरीके से बहुत आसान से बन गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, वो बच्चा परेशान हो रहा है मीन प्रोपोर्शनल में। क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि वो तो बहुत आसान है बेटा, वो संख्या अंडर रूट में आ गई, मान लो 5 अंडर रूट 3, तो इस तरह के, तो बच्चा कह रहा है अंडर रूट में सवाल आएगा, वो इसका ही था, अंडर रूट में जो सवाल था, वर्गमूल घनमूल का चैप्टर नहीं आया, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल में अंडर रूट की संख्याएं दे दी हैं, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है 5 से 6 प्रश्न, लेकिन जैसे अगर परसेंटेज की बात करूं तो पॉपुलेशन, एक इनकम का सवाल आता है, या इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी घटाई जाए, टोटल में क्या फर्क पड़ेगा वो वाला, और एक्सपेंडिचर आय एंड एक्सपेंडिचर, ये देखो इनकम इतनी परसेंट, अगर खर्च इतना परसेंट वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि, वो वाला क्वेश्चन सेविंग है ना, वो वाली उसको बोल देते हैं। और बेटा दो क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग है 5-6 में से, मैंने बोला 2 सीआई के और 2 यहां, ये टाइम टेकिंग है। आगे बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चन ये टाइम टेकिंग है, ये कैसा आया, डिफरेंस का आया, 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस, लेकिन जो दर दी है वो दे दी छमाही दे है, तो आपको क्या करना है, 1.5 का 3 कर देना है, और जो दर है वो 10% वार्षिक है, और छमाही दे के लिए उसको 5 कर लोगे, बस इतना ही करना है बच्चों, समय का दुगना कर देना है, बाकी कोई ऐसी कोई मुश्किलात आई नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 4 साल का दर 10%, अब 4 साल का निकालने में थोड़ा मुश्किल होती है बच्चों को, इसलिए टाइम टेकिंग इसको कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग 2 आ रहे हैं, लेकिन सभी शिफ्टों में नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट में 5 आदमी और 10 औरत, जो और वाला ये सबसे बड़ा माना जाता है। और कैसा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी 20 दिन में, तो मैंने बोला था लास्ट मॉक में ये पक्का आएगा, आज ही आ गया, सी और ए मिलकर 20 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई बहुत आसान है यार। तो इस तरीके के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन है, मैन वुमेन चिल्ड्रन, ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं कि 5 आदमी तथा 10 औरत मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं, वो वाला, ठीक है। राहुल सर का मॉक टेस्ट जो आज कराया ना प्रैक्टिस सेट, उसको देख लेना अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो, और आज का शाम का मॉक टेस्ट देख लेना 10 बजे वाला, वो आपको रोजगार विज्ञप्ति पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वही क्वेश्चन है। पाइप सिस्टम का 2 शिफ्टों में आया 3 में से, कि एक इसमें और एक इसमें, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 प्रश्न, एक ट्रेन का आया है, एक एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड में क्या कर रहा है बच्चों, एवरेज स्पीड में वो कर रहा है कि जो देखिए एवरेज स्पीड में कहता है कि भैया क्या दे रखी है आपको, एक तो दे दी बच्चों स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस दे दिया है, और आपको दे दिया स्पीड, तो आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से टाइम निकलेगा और टाइम का फिर डिस्टेंस में भाग दे दोगे, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस सारी डिस्टेंस जो अपॉन टाइम जो भी बड़ा आसानी से कट रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये करना है, ठीक है। 4 आ रही है ना वो स्पीड, तो वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 3D का सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे मजेदार लगेगा, आपने थोड़ा सा पढ़ा है। तो ये रहा ओवरऑल मैथ्स का रिव्यू। अब मैं बता देता हूं आपको बच्चों पूरा एसएससीजीडी का आज का एनालिसिस, फिर कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लेवल और गुड स्कोर आज क्या रहेगा, सब्जेक्ट है मैथ्स, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, और बेटा 16 क्वेश्चन मैथ्स में, पहली शिफ्ट में 15 कह सकते हो, बाकी में 16 क्वेश्चन हर बच्चा करके आएगा। आगे बच्चों याद रखना कि जो क्वेश्चन आपको मैथ्स में लगे, स्पेशली इन टॉपिक से जो मैंने बताया है, उन 4 टॉपिक से अगर क्वेश्चन हो और आपको लग रहा हो टाइम ले रहा है, उनको रिव्यू के लिए छोड़ देना, वरना बच्चों टाइम कम यही क्वेश्चन पढ़वाएंगे आपके। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन और मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन, बाकी इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं है बच्चों टाइम के लिए, जो इनमें फंस गया वो फंस गया। रीजनिंग इजी है, 18 क्वेश्चन आज आप करके आओगे, जो भी बच्चे करके आ रहे हैं वो 18, नॉर्मल बच्चा जो रोजगार की तरफ 15-16 करता था 18 करके आ रहा है रीजनिंग में। जीएस के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस जो है मॉडरेट लेवल की, हम भी मॉडरेट ही देते थे, तो 12 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। हिंदी जो है 18 क्वेश्चन अच्छा स्कोर माना जाएगा, ये गुड स्कोर काउंट किया और मैंने देखा 64 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए हैं वो आज 64-65 क्वेश्चन वाला बच्चा, 64 से 65 क्वेश्चन जिसके सही है, इसका मतलब है 130 मार्क्स जिस बच्चे के बन गए वो फर्स्ट चॉइस लेकर जा रहा है, फर्स्ट चॉइस लेकर के बच्चा जा रहा है, याद रखना। और बच्चा मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं, कट ऑफ की बात कर लेता हूं। ये कट ऑफ क्या है, अगर मैं इस पेपर को देखूं और मैं मेल की कट ऑफ इसमें लगाऊं और फीमेल की लगाऊं, बेटा मैं आज कट ऑफ नहीं, मैं इन दोनों का आपको सेफ अटेम्प्ट बताने आया हूं, सेफ अटेम्प्ट बताने आया हूं। क्योंकि बेटा एक तो होता है हिंदी भाषी क्षेत्र, यहां कट ऑफ बहुत अलग जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की, हिंदी भाषी क्षेत्र वाले जो राज्य है ना, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब, ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों की जो कट ऑफ है ना बच्चों, ये सारे राज्यों की कट ऑफ एक एक दो नंबर इधर उधर होती है। और मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने आज के पेपर में जिस बच्चे ने 61 क्वेश्चन कर दिए ना बच्चों, 61 क्वेश्चन जिसके बच्चे ने कर दिए ना आज के पेपर में, वो पूरी तरह अपने आप को सेफ मान सकता है। 61 का मतलब 122 क्वेश्चन, यानी बच्चा 122 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 122 क्वेश्चन का मतलब है ये आपको फाइनल स्कोर दिला देंगे, फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे। आज की शिफ्ट को देखकर ये बात कर रहा हूं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यही फीमेल 54 से अगर 55 क्वेश्चन कर पा रही है तो ये आज के पेपर के लिए बेस्ट स्कोर होगा उनका। 54 से 55 क्वेश्चन हर फीमेल के लिए जरूरी है। और ये कैटेगरी होगी यूआर बच्चों। और अगर ओबीसी है तो 1 2 3 नंबर ज्यादा नीचे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी है तो इसी को और घटा सकते हो। यहां मतलब क्वेश्चन की बात करो 6 क्वेश्चन और कम कर सकते हो एससी एसटी हो तो, ठीक है। तो उस तरीके से आपने देखा बेटा कि कट ऑफ ये है। आरडब्ल्यूए पे बता दे रहा हूं बच्चों, आरडब्ल्यूए और आज का रियल टेस्ट, इन दोनों में क्या फर्क रहा बच्चों का? आरडब्ल्यूए पे रहा बच्चे, आरडब्ल्यूए पे आज जो स्कोर आपका रहता था कि 65 जो बच्चा या कोई 60 करता था, वो आज 65 वाला तो 70 कर रहा है रियल में, और जो 60 कर रहा था वो 63 64 क्वेश्चन करके आ रहा है। ये मैं बता रहा हूं आज के रियल टेस्ट में। तो आरडब्ल्यूए से इतना फायदा आपको मिल रहा है, यानी उससे आपको माइनस नहीं होंगे, इसलिए घबराओ मत, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। और जो अदर स्टेट है उनमें आपके 10-10 कम कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन तक कम कर सकते हो अदर स्टेट के लिए। अदर मान लो पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, ये वाले, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। मुझे लगता है आपने बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो को देखा है, और इससे बेस्ट शायद रिव्यू और ईमानदार रिव्यू आपको नहीं मिल सकता। हमारे क्वेश्चन कितने पढ़ाए हुए आ रहे हैं कितने नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।